बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सभी खैरियत से होंगे और हमारे बताए हुए नुस्ख़ों से खूब फ़ायदा उठा रहे होंगे। दोस्तों आज फिर मैं आपकी खिदमत में एक बेहतरीन नुस्ख़ा लेकर हाज़िर हुआ हूँ। दोस्तों आज का हमारा नुस्ख़ा है वो है लबूब बारिद के फ़ायदे। दोस्तों वीर्य विकारों में ये अच्छा काम करता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि लबूब बारिद किन बीमारियों में काम करता है और इसको कैसे इस्तेमाल करना है और क्या क्या हमें परहेज़ भी साथ में करने हैं। इसलिए वीडियो में आप बने रहिए, एक बार वीडियो को ज़रूर सुनें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के बटन पर ऑल पर लाकर प्रेस कर दीजिए। इससे होगा कि हमारी आने वाली वीडियो यानी आने वाला नुस्खा आपके पास सबसे पहले पहुँच जाया करेगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज के नुस्खे के बारे में। दोस्तों लबूब बारिद हमदर्द वालों का है ये। लबूब बारिद को और भी बहुत कंपनियां बनाती हैं। दोस्तों लबूब बारिद वीर्य विकारों में अच्छा काम करता है। लबूब बारिद वीर्य को गाढ़ा करता है यानी मनी को गाढ़ा करता है और मनी को बनाता है। दोस्तों जब मनी पतली हो जाती है तो जिरियान जैसी परेशानी, दहात जैसी परेशानी हो जाती है, पेशाब में कतरे जाने लगते हैं और शिगर पतन जैसी बीमारी हो जाती है यानी टाइमिंग कम हो जाती है, या हस्ते मैथुन करने की वजह से वीर्य पतला हो जाता है, या ज़्यादा ग़िज़ा गर्म खाने की वजह से वीर्य पतला हो जाता है, उनसे भी दहात जैसी और शिगर पतन जैसी बीमारी हो जाती है। आप लबूब बारिद का इस्तेमाल करते हैं तो इंशाल्लाह ये मनी को गाढ़ा करेगा और मनी को बनाएगा। दोस्तों जब मनी गाढ़ी हो जाती है तो टाइमिंग की परेशानी भी ख़त्म हो जाती है, टाइमिंग बढ़ जाती है। और भी बहुत सारी दवाओं का इसमें इस्तेमाल किया गया है जो मनी को बनाती है, मनी को गाढ़ा करती है, मनी के अंदर रुकावट पैदा करती हैं और हमारी टाइमिंग को बढ़ाती हैं। दोस्तों ये सेक्सुअल कमज़ोरी में ये बहुत अच्छा काम करती है और हमारी वीर्य विकारों की समस्या को दूर करती है। दोस्तों लबूब बारिद को किस तरह इस्तेमाल करना है और कैसे इस्तेमाल करना है और क्या क्या परहेज़ करने हैं। दोस्तों परहेज़ की बात करें तो हमें अंडा, मछली, गोश्त हमें इस्तेमाल नहीं करना और गर्म चीज़ों का हमें बिल्कुल प्रयोग नहीं करना, चाय का हमें प्रयोग नहीं करना, गर्म चीज़ों का हमें परहेज़ करना है और हमें इसको इस्तेमाल करना है सुबह और शाम। सुबह में खाली पेट हम 5 से 10 ग्राम तक इसका हम सेवन कर सकते हैं और शाम को हमें खाना खाने के 2 या ढाई घंटे बाद 5 ग्राम से लेकर 10 ग्राम तक हम इसको ले सकते हैं दूध के साथ। दोस्तों 2 वक्त में हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो इंशाल्लाह हमारी परेशानी ख़त्म हो जाएगी और इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए।